चलिए दोस्तों, आवाज़ आ रही है, साफ साफ आ रही है। चलिए हम ट्रिक के माध्यम से आज याद करते हैं जो हमारा महोत्सव त्यौहार आगे जो हमारे समझौते हुए वो काफ़ी है। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, थ्योरी सेक्शन है। तो खीर महोत्सव कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं? खीर महोत्सव बताइए, खीर महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? खीर महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? खीर महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? खीर, अरे यार, खीर भवानी कहाँ खीर खिलाए थे? किसको? पंचनाग को। पंचनाग को खीर खिलाए थे कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हमने खीर खिलाई थी, खीर भवानी और पंच पंचतनाग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद कर लेना। सॉरी, आगे से सही होगा, है ना? कुछ कर रहा था मैं। हेमिस महोत्सव लद्दाख में। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाए जाते। एतोर एतोर डिग्गी उत्सव कहाँ 2026 में मनाए गए थे? एतोर 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 कहाँ मनाए गए थे? एतोर एतोर कहाँ मनाए थे? तोता, तोते से बांधना। एतोर एतोर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तोते से याद रखना, अरुणाचल प्रदेश। उड़ के अरुणाचल प्रदेश लग गया। गगम्मा जतरा महोत्सव। गगम्मा जतरा महोत्सव, इसे रख लेना गंगा माँ। गंगा माँ आंधी हो गई। क्या हो गई? आंधी हो गई। माँ क्या हो गई? आंधी हो गई। गगम्मा जतरा महोत्सव 2026। नीम नीमापारा पठा पाठा नीमापारा पाठा उत्सव। नीम का पेड़ के पत्ते क्या? नीम के पेड़ के पत्ते क्या कहने? उड़ने लग गए, ऐसे ऊपर उड़ने लग गए। तो क्या? ओडिशा। नीम का पत्ता ओडिशा, यानी नीमापारा पाठा उत्सव ओडिशा। सुआरी उत्सव 2026 में। और बोहरा बिहू असम में। बोहरा, एक बोहरा था, बोहरा जो सवारी कर रहा था। सवारी कहाँ, किसमें? इस गाड़ी के अंदर सवारी कर रहा था असम जाने के लिए। असम जाने के लिए। और बोहरा, जो बोहरा है ना, बोहरा हमारे जो गेहूं की बोरी लेके जाता है ना, उसे बोहरा कहते, बोहरा। बोहरा बिहू। तो उस गाड़ी के अंदर गेहूं की बोरी और सवारी करके जा रहा था। कहाँ? असम की ओर जा रहा था। ठीक है, असम की ओर जा रहा था। असम की ओर जा रहा था। ठीक है, चलिए। नीमापारा सवारी हो गई। आओ आओ ले आंग मेन्यू उत्सव। आओ ले आंग मेन्यू उत्सव कहाँ? जैसे ही सांप दिखा तो वो आ ओ आलू करने लग गया। क्या करने लग गया? आओ ले आंगू, आ ले आंगू करने लगा। आ ओ ले आंगू मेन्यू उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? न से नागालैंड, ये नागालैंड। और हॉर्न संतरा जिसे बोलते हैं नारंगी उत्सव। हॉर्न आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तो इसे याद कर लो। और चलिए, माधवपुर मेला गुजरात में। ये माधवपुर याद करना पड़ेगा। माधवपुर गुजरात में पड़ता है। माधवपुर, माधोपुर, ये ऐसे ही याद कर लो। माधोपुर गुजरात, माधोपुर गुजरात, माधोपुर गुजरात। रसूल महोत्सव और एक इटखोरी महोत्सव। इटखोरी महोत्सव, खोरी महोत्सव कहाँ मनाए गए थे? झारखंड में। एक कटोरी के अंदर, कटोरी के अंदर क्या है? कटोरी के अंदर क्या है? रसगुल्ला पड़ा है ये, रसगुल्ला। जिससे झरना बह रहा था, उसका रस निकल रहा था, उससे कहते झरना। तो झारखंड से बना झरना, जैसे झरना झारखंड से। रसूल से बना रसगुल्ला। और कटोरी से बना एक कठोरी, इठोरी, इठोरी। ठीक है,
एक कटोरी में रसगुल्ला पड़ रहा था, रसगुल्ले से रस एक झरना बह रहा था, ऐसे झरना बह रहा था। ठीक है। चाप चरकुट उत्सव कहाँ? मिजोरम में। चाप चरकुट खाते हैं ना हम, क्या खाते हैं? चाप चरकुटी खाते हैं। तो मिजोरम, मिजोरम में ऐसे मिर्की जैसे रहते हैं, मिर्की जैसे। क्या? मिजोरम, 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 मिजोरम। चाप चरकुट मिजोरम। अब आते हैं महुआ धर्म मेला कहाँ? पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। महुआ क्या? मतुआ, मतुआ धर्म मेला, मतुआ धर्म मेला कहाँ पड़ते हैं? मतुआ धर्म मेला लगता है हमारा पश्चिमी बंगाल। मतुआ धर्म मेला पश्चिमी बंगाल। ठीक है। मतुआ, मतुआ धर्म मेला पश्चिमी बंगाल। ढोल जात्रा उत्सव, ये ढोल जात्रा है। ढोल, एक लड़का क्या है, ढोल बजाते बजाते महाराष्ट्र चला गया। महाराष्ट्र जाके, महाराष्ट्र से जाके एक छत्रपति शिवाजी से जाके मिला। क्या मिला? ढोल, ढोल जात्रा उत्सव। और हट्टी ही रिसाल उत्सव, हट्टी कट्टी है ये, ढोल बजाती होगा जी, हट्टी कट्टी महाराष्ट्र पहुंच गई। क्या पहुंच गई? हट्टी कट्टी। तो हट्टी रिसाल उत्सव महाराष्ट्र, और ढोल जात्रा उत्सव महाराष्ट्र। हट्टी कट्टी एक ही बंदी थी, महाराष्ट्र जाके कूद पड़ी। अट्टुकल पोंगल उत्सव, और पोंगल, पोंगल से याद रखना अट्टुकुल, अट्टुकुल पोंगल उत्सव कहाँ? केरल में। अट्टुकुल, अट्टुकुल पोंगल उत्सव केरल में। और मकर विलक्कू उत्सव केरल में। मकर विकलू, मकर विलकुल, विलकुल उत्सव केरल में। ठीक है। अब आते हैं, ऐसा भी रख सकते हो कैसे कू, यानी कैसे कू यानी केरल। ठीक है। अब आते हैं जनता, जनजाति कला उत्सव। जनजाति कला उत्सव एकमात्र जनजाति का कला उत्सव है जो नई दिल्ली में है। क्या है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या है? जनजाति कला उत्सव। जनजाति, दिल्ली में कोई जनजाति नहीं है, लेकिन वहां पे जनजाति उत्सव मनाया गया। लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश में। लो भाई लोसर, लोसर पोसर गोसर, ये जब सब हमारे हिमाचल प्रदेश में चलो, हमारे हिम हिम जहाँ बर्फ है वहाँ लोसर पहनते हैं। लोसर, लोसर याद रखना, लोसर, लोसर। ठीक है। हमारे पास टाइम नहीं है इतना ताकि हम दोबारा रिवीजन करा सके, करा देंगे वैसे। 28वां सरस, आप दोबारा देख लेना अगर आपको टाइम मिले तो। 28वां सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में। 28वां सरस, सरस जो सरस, सरस की खेती हो, सरस का दूध है जो गुरुग्राम में है। गुरु के पास मिलेगा कहाँ? सरस का आजीविका मेला, आजीविका, सरस का आजीविका मेला गुरु के पास मिलेगा। आपको मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम पर जो पीडीएफ मिल जाएंगी वो है जितेंद्र एग्जाम, इसी नेम पे है। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हम मैं लिंक डाल दूंगा ताकि उसमें आप चले जाना। ठीक है। और कमेंट कर देना क्या है। चलिए, सरस आजीविका जो हमारे गुरु के पास है, जो गुरु के पास है गुरुग्राम, लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, जनजाति कला उत्सव नई दिल्ली में, और अटकल पोंगल महोत्सव केरल में है। ठीक है। 30वें दिव्य कला मेला कहाँ? देहरादून उत्तराखंड, देहरादून। दिव्य कला, दिव्य कला, एक दिव्य, दिव्य जो दिव्य कलाएं होती वो किसी को नहीं दिखती है, किसी को नहीं दिखती है, तो वो क्या है? दूध का दूध। देहरादून उत्तराखंड में चलना पड़ेगा। क्या है? देहरादून उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में दिव्य कला
दिखाई देती है, देहरादून, धुंध, जो धुंध, ठीक है। पहला जैन चादर महोत्सव, चादर कहाँ बछाई थी हमने? जैसलमेर में बछा दी। चादर कहाँ? जैसलमेर के, राजस्थान के जैसलमेर जिले में हमने चादर बछा दी, जहाँ सूखी सूखी रेत है, रेत बालू ही बालू रेत है, कहाँ बेटे? तो हम चादर बिछाई थी। तो चादर महोत्सव, पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ मनाया? जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर। दूध कहाँ निकाली थी? दिव्या, दिव्या कला, दिव्या एक लड़की थी, दूध कहाँ निकाली? उत्तराखंड में, याद रख लें ऐसे, ठीक है। रूस, रुस्मा, ऑरेंज फेस्टिव और हॉर्न महोत्सव, आपको ऊपर बताया था ना, नागालैंड में, जो नाग जी है, नाग जी बैठे थे, तो उस नाग को, ये ऊपर देखो, ये रहा नाग हमारा, ये रहा नाग, ये रहा नाग, नाग को हॉर्न और नारंगी, ये नारंगी है और ये हॉर्न है, हॉर्न, और ये नाग है, जो नागालैंड में, जो एक आ ओ आ करते रहे हम, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे। दिव्य कला चादर महोत्सव, हमने चादर बछाई थी जैसलमेर में। और रूस, रूसमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाए गए थे? रूसमा ऑरेंज से याद रखना, ऑरेंज, देखो आपके लिए ऑरेंज भी बना दी हमने, हैं, ऑरेंज। तो ऑरेंज, ये वाली ऑरेंज फेस्टिव कहाँ मनाए गए थे? नागालैंड में। और हॉर्नबिल कहाँ मनाए थे? नागालैंड में। आओ कहाँ मनाए थे? नागालैंड में। अब आते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला। चमड़ा, जैसे चमड़ा चेन्नई याद रखना, जैसे चमड़ा, चमड़ा, चमड़ा से याद रखना, चेन बना ली, चमड़े की क्या बना ली? चेन बना ली। जैसे चमड़े की क्या बना ली? चेन बना ली, चेन बना ली मैंने, चमड़े की चेन बना ली, याद रखना, चमड़े की चेन बना ली। अब आते हैं सूरज कुंड शिल्प मेला। एक कुआं था, कुएं के अंदर क्या था? क्या था? सूरज था। तो याद रखना, इसके कुंड के चारों ओर फेरे खाए थे। फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा, यहाँ हरी हरी घास उगी थी, तब मैंने इस कुएं सूरज कुंड के चारों ओर परिक्रमा की, क्या की? फेरा लिया, फेरा लिया, तब हम एक हरी हरी घास, यानी फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा, सूरज कुंड, सूरज कुंड, सूरज कुंड, सूरज कुंड, याद रखना, सूरज कुंड। हमने कुएं था एक सूरज कुंड, उसके चारों ओर फेरे खाए थे, फेरे खाए थे, हरी हरी घास उगी थी। तो फरीदाबाद हरियाणा। और चादर कहाँ बजाई थी? जैसलमेर में बजाई थी। और हॉर्न बिल महोत्सव, यानी हॉर्न कहाँ बजाए थे? नागालैंड में बजाए थे, नाग के पास बजाए थे हम। और नारंगी, नागालैंड के पास। और बगरुम्बा नृत्य कहाँ? असम में मनाए जाते हैं, बगरुम्बा असम में, बगरुम्बा असम में। और सवारी असम की ओर जा रही थी, सवारी में बोरी, बोरी भर के ले जा रहे थे हम। और बगरुम्बा, बगरुम्बा, बगरुम्बा करते करते हम जा रहे थे असम की ओर। क्या कर रहे थे? बगरुम्बा, 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 हॉर्न तो नहीं था, तो बगरुम्बा बगरुंगा करते करते हम जा रहे थे। अब आते हैं स्पुतक गुस्तौर उत्सव, स्पुतक गुस्तौर उत्सव और जास्कर या जास्कर महोत्सव, लद्दाख में है। जास्कर की गाड़ियां, ये लद्दाख में, इसलिए जास्कर, जास्कर लद्दाख। पिस्तुक, स्तुक, स्पुतुक, स्पुतुक गुस्तौर उत्सव कहाँ? लद्दाख में। अब आते हैं इमोइनु, उमेनु एरापा त्योहार या गाना नई त्योहार, मणिपुर के। इमोइनु एतपा, एतपा एरातपा, एरातपा बोल रहा है, इमोइनु एरातपा, उसकी पत्नी का नाम था इरोइनु एरातपा, मणि, उसकी पत्नी के पास क्या था? मणि था।
मणि थी वो बोल रही थी इमोइनु इरातपा त्योहार मनाएंगे हम। पर बोला बोला उसका पति बोला ना, गाना नहीं त्योहार, यानी अब गाना नहीं है, अब गाना नहीं है, गाना नहीं है यानी मणिपुर से। हम फेरे कहाँ खाए थे? सूरज कुंड में, सूरज कुंड शिल्प फरीदाबाद में। चमड़ा कहाँ बजाए थे? जैसलमेर में। बगरुम्बा करते करते हम बोरी में जो सवारी करके जा रहे थे जीप के अंदर, असम की ओर जा रहे थे, ये वाला। ठीक है। और इमोइनु एरातपा त्योहार जो गान नगई त्योहार, गान नगई त्योहार, गाना नगई, आपको मणिपुर ऐसे ही याद आ जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। जैसे आप एग्जाम में बैठोगे और आपको याद आएगा। जल्लीकट्टू महोत्सव, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। जल्लीकट्टू, जैसे ही तुम्हारा लड्डू खा गया तो तुम्हारे अंदर से जलीकट्टी आ रही है ना। और थाईपुस, 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 आप क्या कर रहे हैं? पुस पुस कर रहे हैं। मेरा लड्डू खा गया, जलीकट्टी में मेरा लड्डू खा गया, थाई पुस पुस कर रहे हैं। तमिलनाडु, लड्डू में से तमिलनाडु, जलीकट्टी मतलब तुम्हारे अंदर जलन हो रही है। और थाईपुस महोत्सव तमिलनाडु में है। चलिए, हमारा महोत्सव पूरा खत्म होने वाला है, हो गया हमारा, खत्म हो गया। 2 बार चिपक गया क्या भाई? लगता है 2 बार चिपक गया। ठीक है। जलीकट्टू, हाँ रे यार। ये पहला ही है। चलिए, सूरजकुंड, स्पुतुक, रूसेला, बगरुम्बा, ये स्पुतुक, स्मरा, जलीकट्टी, जलीकट्टी, हाँ, थापुई, थाईपुस, 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 थाईपुसम, है ना। धनु यात्रा। अब धन एक तुम क्या कर रहे हो? धन लेके जा रहे हो कहाँ? उड़ीसा में, जहाँ हमने नीम के पत्ते लगाए थे और पत्ते गिरे, उड़ के उड़े थे, वहां उड़ गए पत्ते। अब उड़ गए तो हम कहाँ गए? धनु यात्रा, यात्रा करेंगे धन की, जो तुम धन लेके जा रहे हो उस पेड़ के पास। अब है मंगसीर बगवाल महोत्सव। कहाँ? मंगसीर बगवाल उत्सव, उत्तराखंड में। अब मांगना पड़ेगा तो तुझे नीचे उतरना पड़ेगा। भगवान से बोल रहा मंगसीर बंगलो बगवाल उत्सव, यानी मांग रहा है भगवान से, भाई उतर, हे भगवान तू ऊपर से उतर। संगाई महोत्सव मणिपुर में। संगाई महोत्सव, एक सिंग, संगाई यानी मतलब सींग, और खोग, खोंग जोम, खोंग जोम, सगाई। सगाई कहाँ हुई थी तेरी? मणिपुर में हुई थी। मान लो, ऐसा मान लो तुम्हारी सगाई कहाँ हुई थी? सगाई मणिपुर में हुई थी। मणिपुर में। और खोग जोम, खोग जोम, खोग जोम, खोग जोम, तुम्हारी पत्नी क्या कर रही थी? खोग जोम, खोग जोम, मणिपुर में बैठी बैठी, मणिपुर में क्या कर रही थी? खोग जोम, खोग जोम। सगाई कहाँ हुई थी? मणिपुर में। तुम्हारी सगाई कहाँ हुई थी? मणिपुर में। ठीक है। अब आता है रोलेण उत्सव, रोलेण उत्सव। अब तुम हिलते हिलते रो रहे हो। रोलेण, हिमाचल प्रदेश, हिलते हिलते रो रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय चैचर कविता महोत्सव कोलकाता में है। अभी अंतर्राष्ट्रीय चैचर, चैचर कविता, चैचर कविता कहाँ है? कोलकाता में। तुम्हारी कोल के अंदर है चैचर कविता, चैचर कविता कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। अब व्यापार मेला कहाँ लगाए थे? जनजातियों के पास कोई नहीं था, इसलिए जनजाति मेला कहाँ लगाए थे? नई दिल्ली में। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगाया। कहाँ? नई दिल्ली में। अब आते हैं सिंगोल चोखाबा उत्सव और मेरा हो हाउ हौ चोखाबा, 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 चौकाबा, चौकाबा, मिणी, मणि, मणि से याद रखना, चौकी मणि, चौखाबा, चौखाबा, चौकाबा, चौकाबा और चोंगाबा, चौकाबा, चौकाबा और चोंगाबा, 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 याद रखना, चोंगाबा। चोखा, चौका है भाई, मणिपुर तो क्या है? चौका है।
हमारी सगाई हो गई, सगाई हो गई, सगाई हो गई। हाँ, और सगाई होने के बाद में खोग जोम करने लगी तुम्हारी पत्नी। वहीं पे तुम्हारे क्या है, चौकाबा है, उचंगाबा है मणिपुर में। और बिहू त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? कट्टी बिहू त्योहार और अम्बुबाची मेला असम में। अम्बुबाची मेला असम में, कट्टी बिहू त्योहार असम में, कुकुर तिहार, कुकुर तिहार, कुकुर से याद रखना, घोड़ा नेपाल की ओर गया। अब घोड़ा ये नहीं नहीं गया, नेपाल जाएगा। अब घोड़ा भाई साहब, घोड़ा कहाँ जाएगा? अब देश के बाहर नेपाल जाएगा, जिसे कहते हैं कुकुर। गई कहाँ गए, गया नेपाल गया। अब गए, गई यात्रा यात्रा बैठ के जाएगी इसमें। और घोड़े पे, घोड़ा कहाँ गया? नेपाल में। गई यात्रा, घोड़े के साथ गई यात्रा नेपाल में। कुकुर तिहार, ऐसे घोड़ा किस चीज़ को और देख रहा है? कुकर जैसे दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव, तुम्हारा पर्पल क्या है? तुम्हारा पर्पल है क्या है? गोवा जाना है। तुम्हारा पर्पल हमेशा गोवा जाने का प्लान बनना चाहिए। प्रपलन क्या? पर्पल महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव गोवा। बथुकम्मा महोत्सव और बोनालू महोत्सव तेलंगाना। याद रखना इसका, बथुकम्मा। थूक क्यों लगाते हैं? तेल, तेल और थूक क्या काम कर, बथुकम्मा मतलब तेल और थूक क्या काम आते हैं? सेम एक काम में आते हैं, है ना। तो इससे रखना तेल, तेल से याद रखना बथुकामा। बथुकामा, थूक और तेल मिलकर एक ही काम करते हैं, बथुकामा। बोनालू, बोनालू उत्सव। अब बोलना मत, अब बोलना मत क्या? अब बोलना मत, बोलानू उत्सव तेलंगाना। और भोसली, भोसली कश्मीर में। क्या आप देखते हो भोसली? कभी देखा है तूने भोसली? नहीं देखा तो कश्मीर चलना मेरे साथ। और हम, है ना, हैरत पर्व, हैरत, हम हैरते हैं उसको। हर व्यक्ति किसको हैरते हैं? भोसली को हैरते हैं। भोसली कहाँ है? कश्मीर में है, ठंडे इलाके में। और हमारा क्या है? हम तो गर्म इलाके में हैं, जो हम तो भोसली ढूंढते हैं। क्या? भोसली ढूंढते हैं, हैरतते हैं, हैरतते हैं, भोसली हैरते हैं। हैरत मोर पर्व कहाँ मनाए? कश्मीर में। भोसली उत्सव कहाँ मनाए? कश्मीर में। 14वां शीरा खोग हेतही मिर्ची महोत्सव कहाँ? मिर्ची, मिर्ची लगी तो मणिपुर में। मणि एक मिर्ची कैसी दिखाई देती है? मणि जैसी दिखाई देती है, मणि। ये तुम्हें मिर्ची मिली या मणि मिली, एक ही समान है, मिर्ची। तो सीरा खोई हथई मिर्ची महोत्सव मणिपुर में। अब आते हैं नुआखाई। अब ना, नुआखाई और उड़ गई, नुआखाई और उड़ गई। कहाँ उड़ गई थी? अरे देखा नहीं का, हमने पेड़ लगाए थे, नीम का पेड़। कहाँ? ओडिशा, पत्ते उड़ रहे थे ओडिशा में। फिर हम धन लेके गए थे, धनु यात्रा। फिर हमने नाखून खा गए, नाखून, नू खाई, नू खाई तू, नू खाई, नाखून खा गई और उड़ गई। कहाँ उड़ गई? उसी पेड़ के, नीम के पेड़ के पास उड़ गई, यानी उड़ीसा। सुरु समर फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाए गए थे? लद्दाख में। सुरु सुरु समर फेस्टिवल कहाँ मनाए थे? लद्दाख में, लद्दाख में। और खुबानी, खुबानी, खूब आनी, खूब आनी लद्दाख में, खूब आनी लद्दाख में। चलिए, चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। पतंग के साथ क्या कर रहे? लड्डू उड़ गए। पतंग के साथ हमारे लड्डू उड़ गए। जो डोरी उड़ा रहा था, डोरी में लपट के लड्डू उड़ गया। तो लड्डू से याद रखना तमिलनाडु, और पतंग से याद रखना तमिलनाडु। ठीक है। अब है मारबत उत्सव। मारबत, सांप को हमने मारबत, हमने क्या है? नाग, नागपुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मारा, यानी माँ से मारबत, मारा किसको? नाग को मारा, नागपुर। मैं से महाराष्ट्र, माँ से मारबत से मैं से मरबत से महाराष्ट्र याद रखना। बेहद देन खल, बेहन दखल
महोत्सव उत्सव कहाँ मनाए जाते? मेघालय में। और मेमोंग मेमोंग मेघालय में। मेमोंग महोत्सव बेदनखल बेदनखल, तू नकल मत कर, मेघालय में। तुम मेघालय में हो क्या? किसके विद्यालय में हो? मेघालय से याद रखना, विद्यालय में हो। बेहद नकल मत कर मेरे दोस्त, नहीं तो मेमोंग आ जाएगा, नहीं तो मेमोंग मरेगा तुम। मेमोंग मरेगा। मेमोंग मिस से मोंग मोंग मेमोंग। एक मेमोंग चीज होती है जो मेघालय में मिलती है। और बेद नखल यानी तू नकल मत कर, नकल मत कर भाई, नकल मत कर, नहीं तो मेघालय यानी विद्यालय। और हेरला उत्सव, अरे उत्तराखंड में हेरला उत्सव, नीचे उतर, उतर के बोला हेरला उत्सव। पुष्कर कुंभ स्मरण उत्सव कहाँ उत्तराखंड में मनाए थे? कहाँ मनाए थे? हेरला उत्सव, हेरला उत्सव उत्तराखंड। और पुष्कर कुंभ उत्तराखंड, स्मरण उत्सव उत्तराखंड। चलिए हमारे कंप्लीट हुए त्योहार, त्योहार कंप्लीट हो गए। अब पढ़ते हैं प्रमुख समझौते और ज्ञापन। हमारा डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डेट रखने की या कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी डेट देखना चाहो वो देख लो, बाकी पीडीएफ में भेज दूंगा उसी टेलीग्राम, जितेंद्र एग्जाम टेलीग्राम टेलीग्राम पे, ठीक है। अब याद करते हैं हम, अब याद करते हैं, ठीक है, हमारा यही काम है। दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी, भारत और वेनेजुएला। दीर्घकालीन उस ऊर्जा उस समझौ साझेदारी कहाँ हुई थी? भारत और वेनेजुएला, भारत और वेनेजुएला। जुएला ऊर्जा, ऊर्जा कहाँ मिलेगी? जब ऊर्जा मिली थी तो ए वेनेजुएला, उज्ज्वला वेनेजुएला, उज्ज्वला वेनेजुएला सा याद रखना। गुजरात के गुजरात के क्या है? गुजरात के गुजरात के कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए समझौता, नीदरलैंड। कल्पना में नींद यानी कल्पना में नींद लेकर भी बोल रहे हो। कल्पना यानी कल्पसर परियोजना कहाँ, किसकी साथ समझौते हुए, किसके साथ समझौते हुए बताइए? अरे जो हमारे कल्पना कर रहे थे, नीदरलैंड नींद में सोते थे, कल्पना कर रहे थे बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीकी। और वियतनाम, नाम करेंगे हमारा बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धि और क्वांटम तकनीकी क्षेत्र के सहयोग के लिए समझौता, वियतनाम। हम नाम बनाएंगे, बुद्धि करके नाम बनाएंगे, क्या करेंगे? बुद्धि करके नाम बनाएंगे, हम बुद्धि करके नाम बनाएंगे, बुद्धि करके नाम बनाएंगे। शुक्र ग्रह अध्ययन के लिए समझौता, भारत और स्वीडन। स्वीडन, ये थम शुक्र ग्रह के लिए स्वीडन यानी डन, ये हाथ हाथ करके अंगूठा दिखा रहे हैं कि डन। स्वीडन, डन, भारत और स्वीडन समझौता शुक्र जाने के लिए, हाँ जी, शुक्र का अध्ययन करेंगे, डन। एलपीजी सप्लाई के लिए समझौता, यू तुम करोगे, कौन? यूएई करेंगे, तुम भारत और यूएई, यूएई एलपीजी। एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए समझौता, भाई साहब जापान, जापान बहुत आगे है जो एआई चलाता है, ठीक है, उसका किया है हमने समझौते। एआई स्मार्ट शहरों की परियोजना के लिए समझौता, एमएस एमई क्षेत्रों को एकीकृत और विकसित करने के लिए भारत दक्षिणी कोरिया के साथ समझौता हुआ। दक्षिणी कोरिया को एमएस एमई क्षेत्रों को एकीकृत विकसित करने के लिए हम दक्षिणी कोरिया के साथ समझौता किया। आधार केंद्रों को और गूगल और मैप पर प्रदर्शित करने के लिए हम जापान गए, जिसे कहते हैं ये नापतोल, यानी इससे नाम ने नेप, मैप रखना, मैप। मैप कहाँ गए थे? नेपाल, नेपाल। वन्य जीव सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता, किसमें? यूआईडीए गूगल, यूआईडीए गूगल,
याद रखा। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता। बिल यानी भारत और शेफ्रॉन फ्रांस। फर मत कर मेरा भाई, हैमर के पड़ गए ना तो फर निकलेगा, फर निकल जाएगा, याद रखना। फ्रांस, फ्रांस। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता। ग्रीन माने ओजोन, ओजोन से याद रखना ओमान, ओमान, ओमान। ग्रीन, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से याद रखना, क्या रखना, ओमान, ओमान। भारत का पहला नेट जीरो तेलंगाना और यूएई द्वारा समझौता है। तेलंगाना, तेलंगाना। तेल में क्या पटका हमने, जीरा पटका। किसने पटका, तुमने पटका, यूएई ने, यूएसए ने, यूएई ने बनाया, यूएई ने तेलंगाना और यूएई के बीच में जीरो शहर का। चलिए, अप्रवासन सुरक्षा और समझौता के क्षेत्र में समझौता। अप्रवासन यानी जो भी व्यक्ति बाहर से आएंगे तो उसे भारत और जर्मनी के लोग आने वाले हैं। अप्रवासन सुरक्षा सहयोग के लिए के क्षेत्रों को समझौता, तो वह भारत और जर्मनी के आएंगे। ठीक है। डाक एक्सप्रेस, तमिल लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता, यानी अब जर्मनी के लोग आए हैं, लाग आए तो उसे डाक की व्यवस्था नहीं है, तो डाक एक्सप्रेस लॉजिस्टर सेवाओं से जर्मनी को। अब आते हैं दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता। भारत और लाइब्रेरी में बैठा बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है कि हमारी जो गुणवत्ता, दवा की गुणवत्ता है वो मानकों पर सहयोग बढ़ाने के हेतु समझौता करे। तो भारत और लाइब्रेरिया, लाइबेरिया, लाइबेरिया, लाइब्रेरी से याद रखना, लाइबेरिया। साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता। किसने, साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता। गति शक्ति विद्यालय और अमेजन द्वारा समझौता हुआ। गति शक्ति विद्यालय और अमेजन द्वारा साझा शिक्षण एवं शिक्षण नवाचार हेतु समझौता। गति शक्ति विश्वविद्यालय अमेजन द्वारा REOLOS समझौता। लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। भारत और रूस, रूस के भाई लॉजिस्टिक सहायता, लॉजिस्टिक सहायता। रूस के भाई, रूस, भारत और रूस के बाद व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए MSEDE और ऑक्टोडेक्स और ये सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालन साझेदारी को मजबूती करने के लिए। ये भाई साहब हमारे जो ग्रुप डी में है ना, वो पहले आ चुका। एक तो ये स्मार्ट शहरों की योजना जो जापान बनाता है ये आ गया, और ये एक वन्य जीव सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता, ये गूगल ने पूछा था, गूगल आ गया। और एक हैमर आया था, ये हैमर मिसाइल निर्माण के लिए समझौता हुआ था। फर मत कर मेरे भाई, फ्रांस और भारत के बीच में हुआ था। और एक सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, छोटा है, छोटा है कोई, तो इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालक साझेदारी को मजबूती करने के लिए। अब मजबूती करना पड़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया। और बेंगलुरु पंजाब में क्या है, धान, ये क्या रखा है, धान से हरित हाइड्रोजन से उत्पादन के लिए है पंजाब। याद रखना, जो हमारे धान उत्पादन होते हैं वहाँ पंजाब में, और जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए बेंगलुरु, बेंगलुरु और पंजाब के बीच समझौता हुआ। अब आता है संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु। ऋण पत्ती, जिसे ऋण, ऋण करना, ऋण, ऋण। जापान, क्या, जापान, जापान से हमने ऋण ले लिया, ऋण, ऋण व्यवस्था पर सहयोग, संयुक्त, तो जापान से हमने ऋण ले लिया।
याद रखना। रक्षा सहयोग समझौता, अब रक्षा चाहिए किसको? मोरक्को। भाई हर इसको हर जहां भी जाता है उसको मार देते हैं। यह आया था हमारे ग्रुप डी में। मोरक्को रक्षा सहयोग पर समझौता व्यागा। इस जितेंद्र टेलीग्राम है, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। जितेंद्र ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ से अगर सब्सक्राइब कर लो, नहीं हो तो और लाइक शेयर कर दो। और याद कर, जो भी आएगा क्वेश्चन वो आप एग्जाम के बाद में बताना कि कैसा हुआ। इसमें से आएंगे, पक्का आएंगे 100%। अगर 20 का आप में है तो 20 में से 20 में से 20 नहीं बोलूँगा, 20 में से इसमें से इस क्लास में से कम आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगी, याद रखना। रक्षा कहाँ, किसको? मार्ग को, यानी इसको मार देते थे। और सशस्त्र कहाँ? सेनाओं को संचालन के लिए ऑस्ट्रेलिया। और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए खर्च खर्च को बढ़ा इजराइल। इजराइल बोलता है कि तुम निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इजराइल 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 और भारत के समझौता हुआ। खनिजों में अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और एचसीएल ऑयल ऑयल इंडिया और एचसीएल के बीच में समझौता हुआ। खनिजों के अन्वेषण विकास के लिए ऑयल इंडिया और एचसीएल सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस इंफॉर्मेशन, यानी मास्टर कार्ड में क्या है? इंफॉर्मेशन लिखी है। मास्टर कार्ड इन्फोसिस सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा सुरक्षा सहयोग बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमीरात भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समुद्री सुरक्षा संस्था सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ। भारत और संयुक्त अमीरात, ठीक है। और रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और आईआईटी मणिपुर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को दृढ़ करने के लिए भारत और मालदीव। माल था इसके पास, मालदीव के माल था तो उसके पास मछली थी तो वो बोलता है जल, यानी समुद्री मत्स्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ावा। मालदीव और भारत मालदीव और भारत व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया डिजिटल व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान में क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता हुआ। पनडुब्बी सहयोग समझौता हस्ताक्षर किए गए। दक्षिणी अफ्रीका जाना है तो पनडुब्बी का उपयोग कर, यानी पनडुब्बी जो समझौता हुआ भारत और दक्षिणी अफ्रीका से पनडुब्बी। भारत में पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण करने के लिए भारत और नार्वे ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण, यानी नार 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग दे हेतु तो डेनमार्क, एक मार्क लगा दे मेरे भाई। अब कार्बन का हम यूज नहीं करेंगे तो मार्क लगा दे। इसी कहते हैं भारत और डेनमार्क कहाँ कार्बन का उत्सर्जन समाप्त कर दिए गए हैं, ठीक है। सीमा पर बिजली पारेषण अवधारण विकसित करने के, यानी नेपाल के पास हम रहते हैं। नेपाल को क्या चाहिए? बिजली चाहिए। तो वो बोल रहा है सीमा जो हमारी जो सीमाएं होती है, बिजली पारेषण संचारण विकसित करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग के लिए कौन? इटली वैज्ञानिक आगे, वैज्ञानिक को क्या चाहिए? इडली डोसा चाहिए, इडली डोसा, तभी तो वो काम करेंगे, वरना उसके पास तो पैसे तो बहुत है। इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए वैज्ञानिक
तो वो रहता है भारत और इटली। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए नेपाल नेपाल को क्या चाहिए थे, बिजली चाहिए थी। बिजली चाहिए थी तो नेपाल ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए उसने जे नेपाल, ये याद करने की ट्रिक है। या अब निकलिए मोबाइल ऐप पोर्टल। देखिए हमने 5 पन्ने याद कर लिए, 5 पन्ने मात्र कम मिनट में। ठीक है, अब आते हैं पोर्टल पोर्टल ऐप। पीएम विजय ऐप, पीएम विजय ऐप सामाजिक न्याय अधिकारिता द्वारा मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसे अनुसूचित जनजाति योजनाओं को वास्तविक समय निगरानी के लिए। और जीवान ऐप क्या करता है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय दे वरिष्ठ नागरिकों जीवन को आसान बनाने के लिए आपको ऐसे निकालने हैं। श्रम मिश्र ऐप, यानी सभी श्रमिकों को क्या मिश्रित कर दिया हरियाणा सरकार ने सभी मजदूरों को काम देने के उस नियोक्ताओं को सीधे जोड़ने के लिए क्या किया, मिश्रित, यानी हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव इससे ना प्रस्ताव 2 पॉइंट ऐप, जिसे एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है। जहाँ किसने, एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों को विकलांगताओं की के शुरुआत चरणों की पहचान करना। और ई श्रम साथी ऐप, इस छत्तीसगढ़ सरकार ने ई श्रम को सरकारी न्यायालय करणीय योजनाओं को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए। और पता है खुआ रेल, रेल बना दूंगा तेरी मिजोरम में, मार मार के मिजोरम में, यानी मिजोरम ने खुआ खुआ रेल ऐप मिजोरम ने सरकार ने आपदा की जानकारी वास्तविक समय के में आपदाओं की रिपोर्ट के लिए। ठीक है, अब आते हैं साइन भारतीय रेलवे महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न घटना को अधिसूचना सशक्तिकरण के लिए। आपने एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार और वीडियो देख लेना, आपको पक्का याद हो जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसे जाके बैठोगे और कम बस आपका काम हो जाएगा। भारतीय रेल रेल आपको महिलाओं के कर्मचारी को यौन उत्पीड़न घटनाओं को अधिसूचना सशक्तिकरण के लिए हैं। कौन, भारतीय रेल द्वारा साइन ऐप। पंखुड़ी पोर्टल महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इसका माध्यम से कोई व्यक्ति या संगठन महिला व बाल कल्याण योजनाओं में आर्थिक आर्थिक योगदान कर सकता है एवं योजना क्रियान्वयन की निगरानी कर सकता है। अब आते हैं पोर्टल साथी पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईटी कानपुर द्वारा जारी किया गया है, जिसका आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त शिक्षा भाई साहब मुक्त शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के हेतु करने हेतु बनाया गया है करने हेतु बनाया गया है। देखिए थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, हो गया। ठीक है, कहाँ कहाँ आए थे हम, कहाँ भग गए यार। साथी, हाँ साथी पोर्टल याद रखे। पंखुड़ी, हमसे महिलाओं की पंखुड़ी याद रखना, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे कई व्यक्तियों को संगठन महिलाओं को बाल कल्याण योजनाओं को आर्थिक योगदान कर सकता है, योजना क्रियान्वयन की निगरानी कर सकता है। ठीक है, भारत पोर्टल तेलंगाना सरकार ने भू भारती पोर्टल, जिसमें भू एकीकृत भू रिकॉर्ड का प्रदान व पंजीकरण के लिए। हम्म, अब है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड में, जो हमारी चार धाम यात्रा है ना, चार धाम उत्तराखंड में 2026 के लिए शुरू की गई डिजिटल डिजिटल स्वास्थ्य के लिए। उत्तराखंड ने जो है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। अब आते हैं आशा आशा वैन मोबाइल इकाई, गुजरात सरकार ने लॉन्च की थी। और आशा वैन मोबाइल इकाई कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उनकी जांच के लिए। आशा वैन मोबाइल इकाई
जो कहाँ कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए और उनकी जांच के लिए निवेश मिश्र 3.0 उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी। एआई संचालित विंडो है जो में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। कौन? निवेश मिश्र, उत्तर प्रदेश। निवेश यानी खर्चा शेयर बॉक्सिंग पोर्टल में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। शेयर बॉक्स पोर्टल जिसमें कार्यस्थल या उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए। अब आते हैं भारत विस्तार ऐप। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए हम भारत विस्तार ऐप, भाई हम विस्तार से समझेंगे भारत विस्तार ऐप, जिसे कृषि कृषि मंत्रालय कौन गन है? शिवराज सिंह चौहान, जिसने किसानों को आसानी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए। अब आते हैं गृह लक्ष्मी पोर्टल। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं गृह लक्ष्मी, गृह यानी घर की लक्ष्मी, महिलाओं उद्यमियों उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए कर्नाटक सरकार संचार साथी ऐप, इसे दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किया गया था। मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली आई की वास्तविक वेरीफाई करने के लिए, किसकी? मोबाइल की। संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किया गया था। सूरज सूरज सुजमल सुजलम 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 भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ग्रामीण पेयजलों को प्राणियों को ट्रैक करने और संबंधित करने के बेहतर बनाने के लिए। अब है कायका सेतु पोर्टल। कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च की थी युवा रोजगारों को रोजगार देने का कायका सेतु पोर्टल। माय भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया युवा नेतृत्व सामाजिक भागीदारी के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु नेवर अलोन ऐप, जिसे नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली, जिसे जो छात्र आत्महत्या कर प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं उससे नेवर ओलन ऐप लॉन्च किया गया था एम्स दिल्ली द्वारा। पीएम सेतु पोर्टल। पीएम नरेंद्र मोदी भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई आईटीआई आधुनिकीकरण करने के लिए क्या लॉन्च किया है? तुम्हारे आईटी वाले को तुम खुश हो, तुम्हारे पीएम सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी, जिससे भारत में औद्योगिक शिक्षण आईटीआई। कपास विकास ऐप, ये बहुत ही खराब केंद्र हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने बहुत ही कम कीमत पे कपास लेने की सोच रहे हैं। बोलो शर्म आनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपड़ा की खरीद के लिए यह सत्य नहीं है उसकी कीमत बढ़ाए, लेकिन भाई साहब कपास किसान ऐप। सी समीर 2 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये देश नागरिकों को वास्तविक समय और वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए। कौन? समीर 2 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। समीर ऐप को जो देश के नागरिकों को वास्तविक समय वायु गुणवत्ता की जांच करने के लिए। गज रक्षक, जो गज कहाँ है? हाथी, मध्य प्रदेश में। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती निपटने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश सरकार ने। चलिए, ज्ञान भारत पोर्टल संस्कृति मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। देश के समृद्ध पांडुलिपियां धरोहर डिजिटलीकरण और संस्करण करने के लिए। अब आते एकीनेट, भारतीय चुनाव आयोग ने किया था मतदाताओं आंकड़ों तेजी से पारदर्शी, मतदाताओं के आंकड़ों को तेजी से पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। कौन? भारतीय चुनाव आयोग ने एकीनेट प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया। यूपीएससी चयनित न हो पाने में
में मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए, किसके लिए मेधावी और तो प्रतिभा सेतु पोर्टल याद रखना। ये इसमें से कौन कौन से आ रखे हैं। प्रतिभा सेतु पंखुड़ी आई थी एक, इस स्वास्थ्य धाम पोर्टल आया है, एक भारत विस्तार ऐप आया है, और ये गृह लक्ष्मी भी आया है, और कायिक सेतु पोर्टल भी पूछ लिया गया है, और ये पीएम सेतु भी पूछ लिया गया है, माय भारत नेवर आलोचना ये सभी पूछ लिया गया है। ये तीनों, ये यहाँ पे इस गज्जक भी पूछा गया है, साथ समीर भी पूछ लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी पूछेगा भाई साहब कहाँ। सुजलम भारत ऐप, यह केंद्रीय शक्ति मंत्री ग्रामीण पेयजल योजनाओं को प्रदर्शित लाने के लिए सुजलाम भारत ऐप। प्रवाह पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक वियतनाम प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने के हेतु उम्मीद पोर्टल, जो केंद्र सरकार द्वारा देश में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंध और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए क्या उम्मीद। सचेत ऐप, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सचेत हो जाओ भाई साहब, लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए सचेत ऐप। एआई चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, और सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए सरकारी नीतियों को जनता तक, जिसे एआई चैट सारथी, और है ई ई सेहत ई सेहत जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, और लॉन्च मतलब जारी किया गया है, और राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन, ई सेहत जम्मू कश्मीर में राइज ऐप, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, हाँ चलिए अब पढ़ते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो किन के बीच हुआ हमें यही याद करना है, और कहाँ हुआ है हमें ये याद नहीं करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन जरूरी है किन किन के बीच में। और लास्ट एंड 23वां खान बेस्टर मंगोलिया और अमेरिका बीच में हुआ था, वो उल, उलान बतौर मंगोलिया, उलान, ये याद नहीं करना है हमें, ये याद नहीं करना है हमें। ठीक है, हमें ये याद करना है, मेन है हमें ये याद करना है, और ये याद करना है, क्या ये याद करना। 23वां खान वेस्टर्न मंगोलिया अमेरिका के बीच उत्तर उलान बतौर मंगोलिया बल बलिकांत युद्ध अभ्यास, यानी फेल हो गया तो भाई साहब बलि काटेंगे, तुम्हारी बलि बनाएंगे। तो अमेरिका और फिलीपींस, फेल माने फिलीपींस, अमेरिका और फिलीपींस। अब आते हैं CINBAX शिनबेक्स, ये कौन सा सेकंड, भारत और कंबोडिया के बीच में होता, भारत और कंबोडिया के बीच में। चौथा DIVX कहाँ अभ्यास, श्रीलंका और भारत कोलंबो में हुआ था। साइक्लोन फोर्थ अभ्यास कहाँ हुआ था भाई, भारत और मिस्र यानी मिक्सी कैसी कौनती है साइकिल जैसे। सातवां स्टूलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान में हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान में स्टूलिक अरे स्टूलिक नहीं, डस्ट कहाँ है, उज्बेकिस्तान और भारत में डस्ट है। इंस्टू यानी छोटा सा व्यक्ति था, तो उसके पेरेंट्स से क्या बोला, थाईलैंड, तुम्हारा तो छोटा है, क्या छोटा है, इंस्टू साले तुम्हारा तो छोटा है।
गार्जियन, और गार्जियन से याद रखना थाईलैंड। गार्जियन भी भारत और थाईलैंड। काकाडू, काकाडू अभ्यास का आर से लिखना बहुराष्ट्रीय द्वारा होया था और ऑस्ट्रेलिया में। जो ये साइक्लोन, साइक्लोन कहाँ मिस्र में हुआ था, आसाम मिस्र में हुआ था। सातवां डस्टलिक अभ्यास कहाँ हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। हुआ कहाँ, गुरु गुरुम सराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया, नामांगन, उज्बेकिस्तान। अब आता है इन सिट्टू। इन सिट्टू तुम्हारा तो छोटा है। थाईलैंड, लैंड 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 क्या है, छोटा है। इन सिट्टू लैंड तुम्हारा छोटा है। ये गार्जियन बोलती है, गार्जियन बोलते हैं, यानी मलक्का स्ट्रेट के पास SU-30 MKI ने भाग लिया था। ककाडू, ककाडू बहुराष्ट्रीय द्वारा किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ककाडू से याद रखना 8, ककाडू 8। फ्रीडम फील्डिंग सेट कर देंगे भाई, अमेरिका और दक्षिणी कोरिया ने फील्डिंग सेट कर दी। हुआ कहाँ, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ककाडू बहुराष्ट्रीय। फील्डम सी ड्रैगन सी बहुराष्ट्रीय। ये गुआम अमेरिका में हुआ था। सी ड्रैगन गुआम अमेरिका में। 11वां लामेतियो लामेतिया अभ्यास भारत और सेल्स सेंस सेंस सेल्स सेसलेस 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 याद रखना, सेसलेस। 11वां लामियो तियो भारत और सेसलेस। 16वां वज्र प्रहार, वज्र यानी हिम, ये में अमेरिका और भारत। यानी हुआ कहाँ पे, भारत में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार किया गया, जहाँ हिमाचल प्रदेश। बकलोहल साले पागल, पागल मतलब बकलोहल, हिमाचल प्रदेश मतलब हिम माने बर्फ, बर्फ पर वज्र प्रहार किए। कहाँ, भारत, ये भारत में हुआ था। वज्र प्रहार कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। ध्रम गार्जियन, ये ध्रम गार्जियन जापान और भारत में होता। चौबटिया उत्तराखंड में इसका जो स्थान है वहां पे हुआ था। चौबटिया भारत में, चौबटिया उत्तराखंड में। चौबटिया उत्तराखंड में वज्र प्रहार। ध्रम ध्रम गार्जियन जापान में। ध्रम गार्जियन ध्रम गार्जियन जापान में। जैसे जल गार्जियन दोस्तों, ये गार्जियन है ना, गर्बिजियन गार्जियन, ये गलत है यहाँ पे, इसको हटा दो। और ये हमारा छोटा ही रख लो, है ना, छोटा। क्या, लैंड, छोटा लैंड, इन सिट्टू छोटा लैंड। कहाँ आ गई भाई, गार्जियन थाईलैंड, लैंड है, अरे यार हाँ सही तो है, गार्जियन बोल रहे हैं, तुम्हारा तो लैंड खरा छोटा है, गार्जियन लैंड। ध्रम गार्जियन, वायु गार्जियन, अरे वायु गार्जियन, हाँ वायु है, वायु उड़ उड़ के बोल रहा था कि बड़ा है, बड़ा है, तो वो वायु बोला, वायु में मत उड़। गार्जियन बोला तुम्हारा छोटा है, तुम्हारा छोटा है। तो ये हुआ कहाँ पे, कोरोटा थाईलैंड में। कोरोटा थाईलैंड में किसने भाग लिया था, CU-30 MKI ने भाग लिया था। यहाँ तेजस, तेजस और CU, ठीक है। ध्रम गार्जियन, ध्रम में जल, ध्रम में क्या लिए हमने, जल। 7वां ध्रम गार्जियन कहाँ, चौबटिया उत्तराखंड में। चौबटिया जल से याद रखना, वहाँ पे भेज जाते हैं ध्रम गार्जियन, चौबटिया उत्तराखंड। ध्रम गार्जियन। शक्ति, शक्ति, शक्ति वायु शक्ति, घरेलू सभी इकाइयाँ। पोखरण रेंज जैसलमेर में।
राजस्थान के द्वारा एकमात्र शक्ति अभियान चलाया गया। शक्ति शक्ति अभ्यास, सैन्य अभ्यास क्या है? शक्ति अभ्यास, शक्ति शक्ति कहाँ? पोखरण, पोखरण रेंज जैसलमेर में। शक्ति ध्रुव वायु गार्जियन उडुमस छोटा है, यानी भारत और थाईलैंड लैंड छोटा। मिसल अभ्यास, मिसल 13वां मिलन अभ्यास, मिले कहाँ? बहुराष्ट्रीय ने मिलकर मिलन अभ्यास शुरू किया गया, तो विकासापट्टनम आंध्र प्रदेश। यानी मिलन मिलन मिलन, हम मिले आंख पर पट्टी बांध कर। विकासापट्टनम आंध्र प्रदेश। अंधा है कि भाई वो अंधा था, अंधा जैसे दिखना। और मिल रहा है बेटा, किससे मिल रहा है? लड़की से मिल रहा है। मिलन अभ्यास कहाँ? विकासापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसकी पट्टी पे आंख बंध रही है। अब है खंजर अभ्यास, 13वां खंजर अभ्यास कहाँ मनाया जाएगा? भारत और किर्गिस्तान। यार एक खंजर है, खंजर से मार मार के किर्गिस्तान बना देगी तुम्हारा, ठीक है, याद रखना। भारत और किर्गिज किर्गिस्तान जो हुआ था कहाँ? मिस्सामारी असम में। ये भारत में हुआ था। मिस्सामारी किन देशों के बीच? भारत और किर्गिस्तान। खंजर से मार मार के किर्गिस्तान कर दूंगा। और हुआ कहाँ? असम। मास मिस मिसामारी, मारा मारी मत कर, देख मारा मारी। मिसामारी असम, मिसामारी असम। दोस्ती अभ्यास कहाँ शुरू किया गया था? भारत और श्रीलंका, मालदीव। तीन तीन तीनों के द्वारा, तीनों देशों के द्वारा भारत, श्रीलंका, मालदीव। कहाँ दोस्ती हुई थी? भारत, श्रीलंका, मालदीव। हुआ कहाँ था? मालदीव में। क्या थी इसके पास? माल था, इसलिए पास गए श्रीलंका और भारत, जिसे दोस्ती अभ्यास कहते हैं। 8वां एकता, भारत और मालदीव। एकता एकता बेटा मालदीव। ये फिर श्रीलंका को दे लात की भगा दिया। भारत और मालदीव ने क्या किया? एकता की, एकता की, एकता एकता अभ्यास मालदीव। ये हुआ कहाँ? मालदीव में हुआ था। मालदीव गया था, मालदीव। डेजर्ट साइक्लोन सेकंड कहाँ हुआ था? भारत और यूएई, अरब अबू धाबी में हुआ था, अबू धाबी में। किनके बीच? भारत और यूएई। एक्वेरियन, एक्वेरियन कहाँ हुआ था? एक्वेरियन तिरुवनंतपुर केरल में। मालदीव और भारत के बीच में हुआ था, मालदीव और भारत के बीच में। एक्विन एक्विन चलिए नेक्स्ट। भारत विभिन्न ऑपरेशन फटाफट देख लेते हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद, अमिस्ताद, इसको अमिस्ताद उस्ताद इस भूकंप प्रभावित वेनेजुएला, वेनेजुएला के अंदर क्या हुआ? वेनेजुएला के अंदर विशेष चिकित्सा दलहल और राहत सामग्री भारत द्वारा भेजी गई। भारत ने क्या किया? वेनेजुएला के लिए सामग्री भेजा। तो वो क्या है? वो बोले उस्ताद, अमीर उस्ताद, यानी तुम तो अमीर उस्ताद हो, ठीक है, याद रखना। नासर, नासर नाश कर गया भाई ईरान ने इजराइल के 2 हवाई अड्डों को। एक तो था नेवातिम और एक था तेल नौफ ने निशाना बनाया था, यानी सबको उड़ा दिया, उड़ाने उड़ा दिया है ना, उड़ा दिया, उड़ा दिया, उड़ा दिया किसको? नासर, नाश कर दिया किसका? ईरान ने इजराइल के 2 अड्डे को ने उड़ा दिया। अब ऑपरेशन चालू गया अंतिम प्रहार, अंतिम प्रहार महाराष्ट्र के गढ़चिरौली नक्सल मुक्त घोषित किया। यानी जो हमारे चिरौली बाजार है ना, चिरौली बाजार महाराष्ट्र का, उससे अंतिम प्रहार। हिम सेतु, हिम से याद रखना, यानी हिम यानी बर्फ, बर्फ कहाँ थी? सिक्किम में, उत्तरी सिक्किम में। यानी भारतीय सेना ने त्रिशक्ति को कोर द्वारा उत्तरी सिक्किम में लाचेन और चुंगथांग के बीच भूस्खलन और
बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को निकालने के लिए चलाया गया एक त्वरित और सफल बचाव अभियान है। ठीक है। हेम सेतु। अब क्रैक डाउन क्रैकडाउन तेलंगाना की पुलिस है ना, साइबर अपराध नेटवर्क को ध्यान करने के लिए पुलिस संगठित द्वारा साइबर अपराध ये साइबर अपराध पुलिस को कौन तेलंगाना क्रैक डाउन, इससे याद रखना, साइबर अपराध को नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। ऊर्जा सुरक्षा तुम्हें कब मिलेगी? जब बाहर से तेल आएंगे तब। भारतीय नौसेना द्वारा हम्म, हॉर्मुज हॉर्मुज के रास्ते हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले तेल और गैस जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा त्रासी यानी त्रास के जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा जिले के चतुर इलाके में आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया। किसके? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के चतुर चतरू इलाके के आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। कौन? त्रास के एपिक फ्यूरी। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादियों ढांचों को नष्ट करने के लिए एपिक फ्यूरी एपिक फ्यूरी ऑपरेशन चलाया गया। अब बेगा बेगाबुरु झारखंड के सिंह भूमि जिले के सारड़ा और कोल्हान के जंगलों को नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान है। कौन सा? मेगाबुरु। अब है स्वदेश मतलब खुद का देश। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय को सुरक्षा वापसी के लिए शुरू किया गया। कौन? सुरक्षा किया गया स्वदेश ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसके तहत अमेरिकी सेना ने डेजर्ट फोर्सेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया। कौन? अमेरिका अमेरिका जिसे ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व याद रखना। ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिका के जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है ना, उनको वेनेजुएला के राष्ट्रपति है ना निकोलस, उसको। अब आते हैं अब आते हैं अब आते हैं क्रिस्टल फोर्ट्रेस। ये एनसीबी और दिल्ली पुलिस ड्रग्स इंडिकेटेड को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। कौन? क्रिस्टल फोर्ट्रेस। अब है, देखिए, क्रिस्टल फोर्ट्रेस ये एनसीबी और दिल्ली पढ़ियो। हॉक आई अमेरिका की सेना ने सीरिया और आईएसआईएस ठिकानों को पर बड़ी एयर एयर स्ट्राइक की। कौन? हॉक आई और सागर बंधु चक्रवात दितवाह से प्रवाहित श्रीलंका के लोगों को चलाने बचाने और राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया। कौन? सागर बंधु। अब आते हॉक सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में सम्मिलित साइबर अपराध नेटवर्क को
खत्म करने के लिए चलाया गया है। कौन? होर्क होर्क होक होक सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया है। अब आते हैं व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय। व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण व्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है। अब आता है संदर्भ स्पीयर नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। किसके? तस्करी और मादक पदार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। कौन? सर्दन स्पीयर। अब फायर ट्रेल भारत में चीनी पटाखों की गैरकानूनी तस्करी को रोकने के लिए फायर ट्रेल ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा 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 पहाड़ी है। तेलंगाना याद रखना, दो राज्यों के बीच तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच करेगुट्टा पहाड़ी में चलाया गया सबसे बड़ा नक्सली विरोधी ऑपरेशन है, जिसे कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट यानी ब्लैक फॉरेस्ट। महादेव करते करते 3 लोगों को मार गिराया। इसके तहत भारतीय नौसेना द्वारा श्रीलंका के लिस्वाड़ा श्रीनगर के लिस्वा कहाँ है लिडवास इलाके में 3 आदमियों को मार गिराया। महादेव महादेव करते करते। मुस्कान मेरी 11 मुस्कान इसकी सेटिंग थी। उसकी सेटिंग में तेलंगाना पुलिस थी। मुस्कान मुस्कान किसकी पुलिस? मुस्कान तेलंगाना पुलिस की सेटिंग कौन थी? मुस्कान 11। तो उनके बच्चे थे 7600 बच्चे थे। 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। ठीक है, किसने? तेलंगाना पुलिस ने। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? मुस्कान 11। फलकन असम में गैंडों के अवैध निगरान शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए क्या चलाया था? फलकन 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 सैन्य अभ्यास फलकन अभ्यास चलाया गया था गैंडों के लिए। असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए। अब आता है काल नेमी। उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शकीयतों को वेश धारण कर ठगने और धोखा देने वालों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी। झारखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों या का वेश धारण कर ठिकाने धोखा देने वालों के खिलाफ। कहाँ? काल नेमी। वो बोलता है कि काल नेमी उत्तराखंड की सरकार ने संतों या संतों और धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगे और धोखा देने के वाले को खिलाफ 10 जुलाई में स्टार्ट किया गया था। अरे यार, किसी मतलब बाबा जी है, बाबा जी का रूप धारण करके और कोई भगोड़िया के तो उसे काल नेमी नाम दिया। काल 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 कर रहे थे सभी। अब शिवा भारतीय सेना द्वारा श्री अमरनाथ की यात्रा 2025 सुरक्षित और शांतिपूर्वक ढंग से कराने के लिए शिवा ऑपरेशन चालू किया। अब है मिड नाइट हैमर। अब आया था भाई साहब ऑपरेशन तो तगड़े। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु को ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का
कोड नेम था। क्या था? कोड नेम था मिडनाइट हैमर। अब सिंधु, सिंधु भारत, भारत सरकार, भारत सरकार इजराइल, भारत सरकार बस हो गए कम खत्म। भारत सरकार कहाँ गए? शिवा शिवना के बाद मिडन हेमर, सिंधु भारत सरकार का, भारत सिंधु 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 ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 18 जून में चालू किया गया था। सिंधु इजराइल ईरान युद्ध के दौरान। टू प्रोमिस थ्री। अब भाई साहब छोटे वाले ईरान ने क्या किया? बड़े वाले इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया भाई साहब। इसने टू प्रोफी टू प्रोमिस थ्री। अब आता है राइजिंग लायन। इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने का और अत्यधिक सामान्य सैन्य हमला था। को अब किसने किया था? राइजिंग लाइन, लायन, राइजिंग लायन, राइजिंग लायन। इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ ठिकानों खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने पर अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था। तो जून 13 में किया गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों को घातक ड्रोन हमला किया। उसने यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया। किसने किया? स्पाइडर वेब। भारत इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर घातक हमला किया ड्रोन से। शील्ड, ये भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमाओं से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल है। किसे कहते हैं? शील्ड। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमाओं सटे राज्यों को नागरिक सुरक्षा देने के लिए मॉक ड्रिल। केलर, केलर क्या है? केलर भारतीय नौसेना द्वारा जम्मू कश्मीर के सोफिया जिले के लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को खत्म करने के लिए क्या चलाए गए थे? केलर, केलर भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के सोफिया जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को खत्म करने के लिए किया गया। केलर। सिंदूर भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकवाद हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया। चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कीम के खिलाफ क्या चक्र 5 चलाया गया? चक्र 5, ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कीम खिलाफ। वहाँ ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी भगवान, भारत इसके तहत म्यांमार के में भूकंप पीड़ित की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी। किसने? भारत ने। इसके म्यांमार में भूकंप आया, म्यांमार में भूकंप आया तो उसके सम ब्रह्मा ब्रह्मा ऑपरेशन चालू गया, ब्रह्मा ऑपरेशन चालू गया, ब्रह्मा ऑपरेशन चालू किया, ब्रह्मा ब्रह्मा ऑपरेशन चालू गया, ब्रह्मा बर्मा ऑपरेशन। भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों
की दर पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी। अब आते हैं ऑपरेशन डेविल हंट। बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कौन डेविल हंट अब है सद्भाव। भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी में प्रवासी म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। अब है कन्विक्शन। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को कम करने एवं उनमें सम्मिलित अपराधियों की खिलाफ हेतु कौन सा कन्विक्शन कन्विक्शन चलिए, भारत में विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक में नंबर कौन सा है, ये जल्दी देख लेते हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक में ये याद नहीं करेंगे, ये याद नहीं करेंगे, ये भी याद नहीं करने के, ये भी याद नहीं करेंगे। ये कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, ये भी नहीं ज़रूरी नहीं है, हम करेंगे ये वाले। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 127वां 127वां वैश्विक शांति सूचकांक में 127वां नंबर पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 17वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रेस 157 में है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वां है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्कोर 5.31 है। आपको नहीं दिख रहे? मैं बता दिया आप, 5.31 है। ठीक है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 116 है। ये 2026-25 कुछ याद मत करो, जैसे ये आए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान है 2026 आए कुछ भी आए, आप तो यही ठोकना है, ये यही आएंगे। ठीक है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत का स्कोर कितना है 5.31। वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट 116। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में कौन सा स्थान है 16वां। रिस्पॉन्सिबल, ये यार ग्रुप डी के अंदर आया था अभी कल वाली शिफ्ट में। तो 16वां। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में भारत का प्रथम मंगलुरु मंगलुरु भारत का प्रथम मंगलुरु भारत का प्रथम मंगलुरु भारत का प्रथम मंगलुरु। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 91वां। कौन सा है 91वां। भ्रष्टाचार साधारण भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में ग्लोबल फायर फायर पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान है, कौन सा चौथा। हेलने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 75वां है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 75। एशिया सेमुफैक्चरिंग इंडेक्स 6वां स्थान है। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में कितना है 67वां। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान है 131वां। भारत का 131वां। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान है 131वां। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा है 23वां। ग्लोबल कमेटी कमिटमेंट टू डेवलपमेंट
इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 36वां। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में 36वां। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 15वां। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 15वां। ऐसा पावर इंडेक्स, ऐसा पावर इंडेक्स कहाँ? तीसरा, तीसरा। सतत व्यापार सूचकांक में कौन सा स्थान है? 23वां। ये भी आया था, ये आया था भाई साहब अभी वाले एग्जाम में, परसों वाले में आया था। वैश्विक भूख संचार सूचकांक में 102वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128वां है, 128वां है। आर्थिक सूचकांक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128वां है। न्यूबो सेफ्टी इंडेक्स का स्थान कौन सा है? न्यूबो एक्टिव में भारत का स्थान कौन सा है? 67वां। न्यूबो न्यूम्बे ओ न्यूबो सेफ्टी इंडेक्स 67वां। वैश्विक एआई नवाचार इंडेक्स 7वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 38वां। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 63वां, 38वां हाँ, हाँ 63वां। वर्ल्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा? दिल्ली का 104वां है और वो मुंबई का 106। ज्यूरिक, ज्यूरिक क्या है? पहले स्थान पर है ज्यूरिक, ये याद कर लेना बस, और कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स किसके द्वारा? बेंगलुरु 2026 के स्थान पर कौन है? बेंगलुरु। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स बेंगलुरु 2026 में। शिव प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 41वां स्थान है। शिव प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 41वां है। भाई लोगों जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 99वां। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 3रा। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 131वां। मानव विकास रिपोर्ट 130 वह स्थान है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 36वां। 19वीं द वर्ल्ड रिपोर्ट 4था। लैंगिक असमानता सूचकांक 108वां। अब आते हैं हमारे दो नाम बदले गए हैं वो पढ़ लेंगे। जो योजनाएं हैं हमारी जो अगले वीडियो में देखेंगे यार, अभी बहुत टाइम हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। ना भी लंबा नहीं हुआ, बस 1 घंटे में इतना 4-5 चैप्टर करवा दिए, बाकी का कम है क्या, सभी याद करवा दिया आपको। ठीक है, चलिए पुराने नाम देखते हैं। शाहजहाँपुरा का उत्तर प्रदेश का नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है। एक और है उत्तर प्रदेश का, उसका भी परशुरामपुरी कर दिया। माउंट आबू हिल्स स्टेशन राजस्थान को आबू राज कर दिया गया है। आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब की नाम बदल कर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। राज्यपाल आवास उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। कर्मश्री योजना पश्चिमी बंगाल का नाम बदलकर महात्मा श्री योजना महात्मा श्री कर दिया गया है। कर्मश्री योजना पश्चिमी बंगाल का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया गया है। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। मनरेगा का वीबी ग्राम वीबी ग्राम कर दिया गया। मनरेगा का नाम बदलकर वीबी ग्राम कर दिया गया।
राजभवन पश्चिमी बंगाल का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य 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 भवन कर दिया गया है। कर्तव्य केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है। FIDE चेस चेस वर्ल्ड कप का नाम 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। चेल्सफील्ड औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम बदलकर छत्रपति शिवा संभाजी जी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर लोकनेती डिब्बी पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिए गए हैं। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिए गए हैं। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक द्वारा किया गया। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिए गए हैं। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर परशुरामपुरी ऊपर बताया था ना आपको। खेरतल तिजारा जिला राजस्थान का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर कर दिया गया। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। इस्लामाबाद महाराष्ट्र का नाम बदलकर ईश्वरपुरी कर दिया गया है। इस्लामापुर महाराष्ट्र का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है। कार्नेक ब्रिज मुंबई का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। अमेरिका की खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी अब अमेरिका की खाड़ी का नाम। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का नाम बदलकर राजा भूपत सिंह अभ्यारण्य कर दिए गए हैं। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य राजा भूपत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया। गया बिहार का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। इसके ऊपर जी लगाकर इसकी बढ़ा दी गई है इज्जत। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड का नाम बदलकर बाबा बोखनाथ सुरंग कर दिया गया। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड का नाम बदलकर बोखानाथ सुरंग बाबा बोखानाथ सुरंग कर दिए गए हैं। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड का नाम कुलताबाद महाराष्ट्र का रतनपुर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। जोमेटो का नाम बदलकर इंटरनल लिमिटेड जो जोमेटो खाना सप्लाई करती है ना वो उसका नाम इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। करीमगंज जिला असम का नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया गया है। करीमगंज जिला असम का नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। सराय काले खा चौक दिल्ली का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। सराय काले खा चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। काकसर ब्रिज लद्दाख का नाम कैप्टन अमित अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। काकसर ब्रिज का नाम बदल लद्दाख में स्थित है जो किस नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन अशोक हॉल को नाम अशोक मंडप कर दिया गया है।
अब योजनाएं हमारी है ना जो अगले वीडियो में बताएंगे, और जल्दी फटाफट याद कराएंगे। देखिए कितनी सी इतनी सी तो आई है, मैं करवा दूंगा, ना टेंशन हो गए, शॉर्ट तरीके से करवाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में बन गया होगा तो देख लो। मैं आज ठीक है कंप्लीट। बाय दोस्तों, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल सकूं, और अपडेटेड वीडियो आपको मिल सके ताकि मैं आपके साथ होकर आपका सहयोग कर सकूं। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता देना कि ये दोस्त है हमारा जो पढ़ा रहा है, ठीक है, मास्टर है, टीचर है, जो भी कुछ है, छोटा भाई बहन। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़ मेरे प्रिय भाई बहनों। और ये पीडीएफ है ना जितेंद्र टेलीग्राम पे मिल जाए, जितेंद्र एग्जाम इसी चैनल का नाम है, वही इसी का चैनल का नाम है, ठीक है। और ये हमारी जो पीडीएफ पढ़ाई हुई है वो पीडीएफ डाल दी गई है, जाके अभी डल जाएगी तो जाके पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़ दोस्तों, दोबारा नहीं मिलेंगे न, वरना देख लेना।